बरसों पुरानी बात है। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से कस्बे में बरकत अली नाम का एक शख्स रहता था। बरकत अली की उम्र 60 बरस के करीब पहुंच चुकी थी। सर के बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चले थे, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो थके हुए मुसाफिरों को भी हौसला दे दे। बरकत अली का घर कच्ची ईंटों और लकड़ी के शहतीरों से बना था, जिस पर छप्पर डला हुआ था। घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में पूरा कुनबा तपती दोपहरिया गुजार देता। घर के एक कोने में मिट्टी के घड़े रखे रहते और दूसरे कोने में जोहरा बी का पुराना चूल्हा था, जिससे उठने वाला धुआं अक्सर आसमान की नीली चादर से जा मिलता। घर की दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर झड़ चुका था, मगर घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून और बरकत महसूस होती थी। बरकत अली पुराने वक्तों में लकड़ी पर नक्काशी का काम किया करते थे, मगर अब हाथों में वो पहले जैसी पकड़ नहीं रही थी। इसलिए अब शहर की मंडी में बोझा ढोने या किसी के बाग में मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। जोहरा भी बरकत अली की शरीक हयात थीं, जो हर मुश्किल घड़ी में अपने शौहर के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहतीं। जोहरा बी के चेहरे की झुर्रियां उनकी जिंदगी की मशक्कत की गवाही देती थीं, मगर उनकी जबान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज रहते। बरकत अली और जोहरा बी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा इरफान 25 साल का गबरू जवान था, जो शहर की एक पत्थर तराशने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करता था। दूसरा बेटा साजिद अभी 17 साल का था और अपने बाप के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। सबसे छोटी लाडली बेटी थी, जिसका नाम मरियम था। मरियम अभी महज 9 साल की थी, मगर उसकी चहचहाहट पूरे घर को गुलजार रखती थी। मरियम की मासूम बातें अक्सर बरकत अली की सारी थकान मिटा दिया करती थीं। रमजान का महीना करीब था और पूरे कस्बे में एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। मस्जिदों की सफाई हो रही थी और लोग अपने अपने घरों में सहरी और इफ्तारी का सामान जमा कर रहे थे। बरकत अली के घर में भी खुशी का माहौल था, मगर अंदर ही अंदर बरकत अली थोड़ा फिक्रमंद भी थे। काम कम मिल रहा था और इस बार महज कुछ किलो अनाज ही घर में बचा था। जिस दिन रमजान का चांद नजर आया, बरकत अली ने मरियम को अपने कंधे पर बिठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। चांद की पतली सी लकीर देखकर मरियम खुशी से ताली बजाने लगी। जोहरा बी ने घर में रखे थोड़े से आटे और दाल से पहली सहरी की तैयारी शुरू कर दी। सहरी का वक्त करीब आया तो पूरा घर जाग उठा। मिट्टी की छोटी सी चौकी के चारों तरफ सब बैठ गए। जोहरा बी ने गरम गरम रोटियां और दाल सबके सामने रखी। बरकत अली ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है। हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता कर और इस मुबारक महीने को हमारे गुनाहों की माफी का जरिया बना दे। सबने आमीन कहा और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। खाने में सादगी थी, मगर बरकत इतनी कि सबका पेट भर गया और दिल को इत्मीनान मिल गया। सहरी के बाद सबने फज्र की नमाज अदा की। रमजान का पहला दिन था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। इरफान पत्थर की फैक्ट्री की तरफ निकल गया और बरकत अली अपने पुराने साथी साजिद के साथ मंडी की तरफ चल दिए। रोजे की हालत में भारी बोझा उठाना और कड़ी धूप में काम करना कोई आसान बात ना थी, मगर बरकत अली के दिल में खुदा का खौफ और बच्चों की मोहब्बत थी, जो बरकत अली को रुकने नहीं देती थी। दोपहर ढलते ढलते बरकत अली की तबीयत थोड़ी नासाज होने लगी। प्यास से गला खुश्क हो रहा था, मगर बरकत अली के कदम नहीं डगमगाए। शाम को जब घर लौटे तो हाथ खाली थे, क्योंकि आज मंडी में काम बहुत कम मिला था। इफ्तार का वक्त करीब आया तो जोहरा बी ने दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान पर सिर्फ पानी के प्याले और कुछ खजूरें थीं, जो पड़ोस से तोहफे में आई थीं। मरियम बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाए, मगर जब अजान हुई तो मरियम ने खजूर और पानी से ही चुपचाप रोजा खोल लिया। इफ्तार के फौरन बाद दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। बरकत अली ने जाकर कुंडी खोली तो सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। उस शख्स का लिबास कीमती था, मगर धूल से अटा हुआ था। अजनबी शख्स के हाथ में एक बड़ा सा थैला था। अजनबी शख्स ने कहा, मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया था। इफ्तार का वक्त हो गया था तो सोचा किसी भले मानस के घर रुक जाऊं। बरकत अली ने बड़े अदब से उस मुसाफिर को अंदर बुला लिया। जोहरा बी ने फौरन उस मुसाफिर के लिए ताज़ा पानी और जो थोड़ा बहुत खाना बचा था पेश कर दिया। मुसाफिर ने खाना खाया और बरकत अली के घर की सादगी और अखलाक देखकर बहुत मुतासिर हुआ। जाते वक्त मुसाफिर ने अपना थैला वहीं छोड़ दिया और कहा, यह थैला मेरा नहीं, आपकी अमानत है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। जब बरकत अली ने वो थैला खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैले में आटा, घी, शक्कर और कुछ सूखे मेवे थे। जोहरा बी की आंखों में आंसू आ गए। जोहरा बी बोली, देखा बरकत मियाँ, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसने इफ्तार के बाद ही हमारी सहरी का इंतजाम कर दिया। अगले दिन सुबह सवेरे जब इरफान पत्थर तराशने की फैक्ट्री पहुंचा तो वहां बहुत गहमा गहमी थी। फैक्ट्री के मालिक ने एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना था और काम बहुत ज्यादा था।
इरफान ने रोजे की हालत में भी अपनी पूरी जान लड़ा दी। दोपहर के वक्त जब सब मजदूर आराम कर रहे थे, इरफान ने देखा कि फैक्ट्री के कोने में एक छोटा सा मखमली बटुआ गिरा पड़ा था। इरफान ने वो बटुआ उठाया तो देखा कि उसमें सोने की एक चेन और कुछ कीमती कागजात थे। इरफान का दिल एक पल के लिए डोल गया। सोचा कि अगर ये चेन बेच दे तो पूरे महीने की तंगी दूर हो जाएगी, मरियम के लिए नए कपड़े आ जाएंगे और जोहरा बी को चूल्हे के धुएं से निजात मिल जाएगी। मगर अगले ही पल इरफान को अपने बाप की दी हुई तरबियत याद आ गई। बरकत अली हमेशा कहते थे, बेटा हराम की दौलत से पेट भरने से बेहतर है कि इंसान फाका कर ले, क्योंकि नेक कमाई में ही शिफा है। इरफान सीधा मालिक के दफ्तर में गया और वो बटुआ मेज पर रख दिया। मालिक ने जब बटुआ देखा तो चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात उभर आए। मालिक बोले, इरफान, ये बटुआ मेरे एक बहुत बड़े ग्राहक का है जो यहाँ अपनी चेन और जरूरी कागजात भूल गए थे। अगर ये गुम हो जाते तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, किसी को पता भी ना चलता। इरफान ने सर झुकाकर बड़े धीमे स्वर में कहा, साहब, मेरे बाप ने मुझे ईमानदारी का सबक सिखाया है। मैं अपने रोजे को ऐसी हरकत से नापाक नहीं कर सकता। मालिक ने इरफान की बात सुनकर दराज से कुछ रुपए निकाले और इनाम के तौर पर इरफान की तरफ बढ़ाए। इरफान ने वो रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा फर्ज था। मालिक इरफान की शराफत से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसी वक्त इरफान की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इरफान शाम को घर आया और ये सारा माजरा सुनाया तो बरकत अली का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। बरकत अली ने इरफान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। दौलत तो आती जाती रहती है, मगर इज्जत और ईमान एक बार चले जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। घर में आज खुशी का माहौल था, मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रमजान का पहला हफ्ता गुजरा ही था कि अचानक पूरे कस्बे में पानी की किल्लत हो गई। कस्बे का इकलौता कुआं धीरे धीरे सूखने लगा था। लोग दूर दराज के इलाकों से पानी ढोने पर मजबूर थे। रोजे की हालत में मीलों पैदल चलकर पानी लाना सबके लिए वबाले जान बन गया था। बरकत अली के घर में भी पानी की बूंद बूंद का हिसाब रखा जाने लगा। मरियम की मासूमियत अब प्यास की शिद्दत में गुम होने लगी थी। कस्बे के लोग परेशान थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अमीर लोगों ने तो अपने लिए टैंकरों का इंतजाम कर लिया था, मगर गरीब तबका बेबस था। इसी दौरान बरकत अली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुसलसल मजदूरी और पानी की कमी ने बरकत अली को ढाल कर दिया था। एक शाम जब बरकत अली काम से लौट रहे थे तो रास्ते में ही गश खाकर गिर पड़े। कस्बे के कुछ लोगों ने बरकत अली को सहारा देकर घर पहुंचाया। जोहरा बी और बच्चे बुरी तरह घबरा गए। घर में ना दवा के पैसे थे और ना ही ताजे पानी का कोई जरिया। मरियम रोते हुए अपने अब्बा के पैरों से लिपट गई। साजिद और इरफान भी परेशान थे कि इस मुश्किल घड़ी में क्या करें। जोहरा बी ने मुसल्ला बिछाया और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगी, ऐ इलाही, तूने ही हमें इस आजमाइश में डाला है और तू ही हमें इससे निकालेगा। मेरे सुहाग की लाज रखना, मेरे बच्चों पर रहम करना। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और बरकत अली की सांसें उखड़ रही थीं। तभी अचानक बाहर से किसी के घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से उनके घर की तरफ आ रहा था। इरफान ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने एक घोड़े पर सवार हकीम खड़ा था, जिसके साथ वही मुसाफिर था जो कुछ दिन पहले उनके घर ठहरा था। मुसाफिर ने कहा, मुझे खबर मिली कि बरकत भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं शहर से सबसे काबिल हकीम को साथ लेकर आया हूँ। हकीम ने फौरन अंदर आकर बरकत अली का मुआयना शुरू किया। हकीम साहब ने बड़े इत्मीनान से बरकत अली की नब्ज थामी और कुछ देर तक खामोशी से कमरे के माहौल का जायजा लेते रहे। कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी जोहरा बी और बच्चों के चेहरों पर फैली परेशानी को और भी गहरा दिखा रही थी। हकीम साहब ने अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और साजिद से कहा कि फौरन थोड़ा गर्म पानी लेकर आए। पानी आने पर हकीम साहब ने एक सफूफ तैयार किया और बरकत अली को पिला दिया। कुछ देर बाद बरकत अली की बंद आंखों में थोड़ी हरकत हुई और चेहरे की जर्दी कम होने लगी। हकीम साहब मुस्कुराए और जोहरा बी की तरफ देखकर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, ये महज शदीद थकान और प्यास की वजह से हुआ है। बरकत मियाँ का जिस्म कमजोर हो चुका है, मगर इनके हौसले अभी भी जवान हैं। ये दवा दिन में 2 बार दीजिएगा और कोशिश करें कि इन्हें कुछ ताकत वाली चीज खिलाई जाए। वो मुसाफिर, जिसका नाम अब सब जान चुके थे कि वो शहर का एक रईस ताजिर है, बरकत अली के पास बैठ गया। उस शख्स ने अपना हाथ बरकत अली के कांपते हाथों पर रखा और बड़े प्यार से बोला, बरकत भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे नेक औलाद और ऐसी शरीके हयात मिली हैं। उस दिन जब मैं आपके घर आया था तो मैं सिर्फ आपकी आजमाइश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी रूह की प्यास बुझा रहा था। शहर की चकाचौंध में हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली इबादत और इंसानियत किसे कहते हैं। आपने और आपके बेटे इरफान ने मुझे सिखाया कि तंगी में भी कैसे दूसरों का ख्याल रखा जाता है। इरफान ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में अपने बाप के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी।
मुसाफिर और हकीम साहब के जाने के बाद घर में कुछ सुकून तो हुआ, मगर कस्बे के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। रमजान का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था और सूरज की तपिश अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। कस्बे का पुराना कुआं जो पूरे इलाके की प्यास बुझाता था, अब बिल्कुल सूख चुका था। लोग बाल्टियां लेकर घंटों लाइन में खड़े रहते, मगर नीचे सिर्फ मिट्टी और कीचड़ ही नजर आता था। पानी की एक एक बूंद के लिए झगड़े होने लगे थे। अमीर लोग अपने घोड़ों और ऊंटों पर पानी के मटके लाद कर दूर के चश्मों से पानी मंगवा रहे थे, मगर बरकत अली जैसे गरीबों के लिए यह मुमकिन न था। इरफान रोजाना पत्थर की फैक्ट्री जाता था, मगर वहां भी अब पानी की कमी की वजह से काम रुकने लगा था। मालिक ने साफ कह दिया था कि जब तक पानी का बंदोबस्त नहीं होता, काम पूरा नहीं हो पाएगा। इरफान का दिल ये देखकर दुखता था कि कैसे कस्बे की औरतें और बूढ़े लोग तपती धूप में पानी की तलाश में मीलों भटक रहे हैं। एक शाम जब इरफान काम से लौट रहा था, उसने देखा कि कस्बे के कुछ रईस लोग पानी के मटके अपने घरों में भर रहे थे और बाहर एक बूढ़ी औरत पानी की एक घूंट के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उन लोगों ने उस औरत को दुत्कार दिया। इरफान ने यह मंजर देखा तो उसका खून खौल उठा, मगर वो बेबस था। घर पहुंचकर इरफान ने देखा कि मरियम की हालत प्यास से बुरी हो रही है। ज़ोहरा बी ने घर में रखे मटकों को उल्टा कर रखा था कि शायद कहीं कोई कतरा मिल जाए। इरफान ने अपने छोटे भाई साजिद को बुलाया और कहा, साजिद, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अगर ये कुआं सूख गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। पुराने लोग कहते हैं कि इस कुएं की तह में एक बड़ा सोता है जो कभी नहीं सूखता। हो सकता है कि वहां मिट्टी और गाद जमा हो गई हो। साजिद ने बड़े भाई की आंखों में एक अनोखा जुनून देखा। साजिद बोला, भाई मैं आपके साथ हूं, हम क्या कर सकते हैं। इरफान ने कस्बे के अपने कुछ हमउम्र दोस्तों को इकट्ठा किया। ये वो लड़के थे जो अक्सर शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। इरफान ने उनके सामने अपनी बात रखी। दोस्तों, रमजान का महीना है और हम सब रोजे से हैं, मगर क्या हमारा फर्ज सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? क्या हम अपने बुजुर्गों और बच्चों को पानी के लिए तरसते देख सकते हैं? चलो हम मिलकर उस पुराने कुएं की सफाई करते हैं। कुछ लड़कों ने हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि रोजे की हालत में इतनी मेहनत करना जान जोखिम में डालने जैसा था, मगर इरफान का हौसला देखकर सब तैयार हो गए। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद जब सूरज की किरणें अभी जमीन को छू ही रही थीं, इरफान और उसकी छोटी सी टोली कुएं पर पहुंच गई। उनके पास फावड़े, टोकरियां और रस्सियां थीं। इरफान ने सबसे पहले खुद कुएं में उतरने का फैसला किया। कुआं गहरा और अंधेरा था और अंदर की हवा भारी थी। जैसे जैसे इरफान नीचे उतरा, उसे उमस और घुटन का एहसास होने लगा, मगर ऊपर खड़े साजिद और उसके दोस्तों के नारों ने उसे हिम्मत दी। इरफान ने नीचे पहुंचकर देखा कि कुएं की तह में वाकई बहुत ज्यादा मलबा और पत्थर जमा हो गए थे, जिसकी वजह से पानी का रास्ता बंद हो गया था। इरफान ने टोकरी में मिट्टी भरनी शुरू की और ऊपर खड़े लड़के उसे खींचने लगे। ये काम इतना आसान नहीं था। मिट्टी गीली और भारी थी और रोजे की वजह से इरफान का दम फूल रहा था। हर टोकरी के साथ इरफान की ताकत जवाब दे रही थी, मगर वो अपने जहन में मरियम का प्यासा चेहरा और ज़ोहरा बी की दुआएं याद कर रहा था। साजिद ने जब देखा कि इरफान थक गया है तो वो खुद नीचे उतर गया और इरफान को ऊपर भेज दिया। इसी तरह बारी बारी से तमाम लड़के कुएं की सफाई में जुट गए। कस्बे के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये बच्चे क्या कर लेंगे, मगर कुछ बुजुर्गों की आंखों में इन लड़कों के लिए दुआएं थीं। सूरज सर पर आ चुका था और भूख प्यास की शिद्दत अब इंतहा को छू रही थी। बरकत अली भी लाठी टेकते हुए कुएं के पास पहुंचे। अपने बेटों को इस हाल में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने उन्हें रोका नहीं। बरकत अली जानते थे कि ये लड़के सिर्फ कुआं नहीं साफ कर रहे, बल्कि अपनी आखिरत संभाल रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया। लड़के मिट्टी के ढेर निकाल चुके थे। शाम होने को थी और इफ्तार का वक्त करीब था। अचानक कुएं के अंदर से साजिद की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब घबरा गए कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। इरफान ने फौरन कुएं में झांका। साजिद नीचे खुशी से नाच रहा था। उसके पैरों के पास से पानी का एक छोटा सा फव्वारा फूट रहा था। साजिद चिल्लाया, भाई पानी निकल आया, सोता खुल गया है। ये सुनकर पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। देखते ही देखते कुएं में पानी का स्तर बढ़ने लगा। वो पानी जो कुछ देर पहले कीचड़ जैसा था, अब साफ और शफाफ नजर आने लगा था। लड़कों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी कमीजें मिट्टी से लथपथ थी, उनके चेहरे पसीने से तर थे, मगर उनकी आंखों में वो सुकून था जो दुनिया की तमाम दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इफ्तार की अजान हुई तो लड़कों ने उसी कुएं के ताज़ा और ठंडे पानी से अपना रोजा खोला। ज़ोहरा बी ने जब ये सुना तो उन्होंने फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अगले कुछ दिनों में कस्बे की रौनक लौट आई। अब कोई पानी के लिए झगड़ा नहीं था, मगर इरफान का ध्यान अब भी अपने काम पर था। पत्थर की फैक्ट्री का मालिक, जिसने ये सब देखा था, एक दिन बरकत अली के घर आया। मालिक ने बरकत अली से कहा,
बरकत भाई, आपके बेटों ने जो काम किया है उसकी मिसाल इस पूरे इलाके में नहीं मिलती। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा इरफान के हवाले कर दूंगा। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मेरा साझीदार होगा। ये सुनकर बरकत अली का सर फख्र से बुलंद हो गया। रमजान का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था और अब घर की माली हालत भी सुधरने लगी थी। मुसाफिर ताजिर ने भी शहर से कुछ बेहतरीन कपड़े और जरूरत का सामान भेजा था। मरियम अब नए कपड़ों की उम्मीद में चहकने लगी थी, मगर बरकत अली के दिल में एक और बात चल रही थी। बरकत अली ने एक शाम दस्तरखान पर कहा, बच्चों, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, मगर याद रखना कि हमारे आसपास अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सहरी और इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। ये रमजान हमें यही सिखाता है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। इरफान ने अपने बाप की बात को पल्ले से बांध लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहली बढ़ी हुई तनख्वाह से कस्बे के उन तमाम गरीब परिवारों के लिए राशन का इंतजाम करेगा जो अब भी तंगी में थे। साजिद ने भी अपनी बचत से मरियम और जोहरा बी के लिए कुछ तोहफे खरीदने का इरादा किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब पूरा कस्बा गहरी नींद में सो रहा था, अचानक दूर पहाड़ों से गरजने की आवाजें सुनाई दी। पहाड़ों की ओट से आने वाली वो आवाज किसी भूखे शेर के गरजने जैसी थी। बरकत अली की अभी मुश्किल से आंख लगी थी, मगर जोहरा बी का ममता भरा दिल जाने क्यों बेचैन था। जोहरा बी ने जैसे ही वो खौफनाक आवाज सुनी, जोहरा बी का कलेजा धक से रह गया। जोहरा बी ने झपटकर साजिद और इरफान को जगाया। इरफान ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा कि कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर अजीब सा धुंधला और डरावना था। हवाएं चीख रही थीं और दूर पहाड़ों से पत्थर गिरने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। इरफान झटपट घर से बाहर निकला तो देखा कि आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और बारिश की ऐसी झड़ी लगी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। अचानक पूरे कस्बे में शोर मच गया। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश की वजह से एक बड़ा सैलाब नीचे की तरफ बढ़ रहा था। बरकत अली की तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं थी, मगर बरकत अली ने हिम्मत जुटाई और लाठी थामकर खड़े हो गए। बरकत अली ने अपने बेटों से कहा, इरफान, साजिद, जल्दी करो, नीचे की बस्ती वालों को आगाह करो, सैलाब का पानी इधर ही बढ़ रहा है। इरफान और साजिद ने वक्त जाया किए बिना बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। मंजर बड़ा खौफनाक था। सैलाब का मटमैला पानी देखते ही देखते गलियों में दाखिल होने लगा। लोग अपने बच्चों और मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ भाग रहे थे। इरफान ने देखा कि एक झोपड़ी के पास एक बेवा औरत अपने छोटे बच्चों के साथ फंसी हुई थी। पानी उस औरत के घुटनों तक आ चुका था। इरफान ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और बच्चों को एक एक करके ऊंचे टीले पर पहुंचाया। साजिद भी पीछे नहीं रहा। साजिद ने बुजुर्गों को सहारा देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। बरकत अली का घर ऊंचाई पर था, इसलिए वहां पानी का खतरा कम था, मगर जोहरा बी का दिल डूबा जा रहा था। जोहरा बी ने मरियम को अपने सीने से लगा रखा था और मुसलसल दुआएं मांग रही थी। सैलाब का पानी इतनी तेजी से आया कि देखते ही देखते कस्बे की कई कच्ची दीवारें जमीन दोस्त हो गईं। वो कुआं जिसकी सफाई इरफान और उसके दोस्तों ने इतनी मेहनत से की थी, अब उस मटमैले पानी की जद में था। इरफान को बहुत दुख हुआ, मगर इरफान जानता था कि इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। पूरी रात कस्बे में कोहराम मचा रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ तो तबाही का मंजर सबके सामने था। सैलाब तो गुजर चुका था, मगर पीछे कीचड़, मलबा और टूटे हुए घर छोड़ गया था। कई घरों का अनाज और सामान पानी में बह गया था। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला था और कस्बे के लोगों के पास अब न रहने को छत थी और न खाने को कुछ बचा था। बरकत अली ने जब ये तबाही देखी तो बरकत अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर बरकत अली टूटे नहीं। बरकत अली ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अल्लाह ने हमें और हमारे घर को महफूज रखा है, ये उसकी बड़ी रहमत है, मगर अब हमारा इम्तिहान शुरू होता है। हमारे पड़ोसियों के पास कुछ नहीं बचा। हम अपनी सहरी और इफ्तारी का सामान उन सब के साथ बांटेंगे। जोहरा बी ने भी बरकत अली की बात का समर्थन किया। जोहरा बी ने घर में रखा सारा अनाज निकाला और बड़े बड़े पतीलों में खाना पकाना शुरू कर दिया। इरफान और साजिद ने कस्बे के नौजवानों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार काम कुआं साफ करना नहीं, बल्कि लोगों के घरों से मलबा हटाना और बेघर हुए लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना था। पत्थर की फैक्ट्री का मालिक भी इस मुश्किल घड़ी में आगे आया। मालिक ने अपनी फैक्ट्री का बड़ा गोदाम खाली कर दिया ताकि लोग वहां पनाह ले सकें।
इसी बीच शहर से वही मुसाफिर ताजिर फिर से नमूदार हुआ। इस बार मुसाफिर ताजिर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ ऊंटों का एक पूरा कारवां था, जिस पर आटे की बोरियां, कंबल, दवाइयां और जरूरत का सामान लदा था। मुसाफिर ताजिर सीधा बरकत अली के पास पहुंचा और बोला, बरकत भाई, शहर में सैलाब की खबर मिलते ही मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने सोचा कि मेरे भाई और उनके गांव वाले मुश्किल में होंगे। ताजिर ने सारा सामान बरकत अली के सुपुर्द कर दिया और कहा, यह अमानत आपकी है, आप जैसे बेहतर समझें इसे बांट दें। बरकत अली ने पूरी ईमानदारी के साथ वो सामान कस्बे के हर जरूरतमंद तक पहुंचाया। रमजान की उन रातों में जब लोग तबाही की वजह से मायूस थे, बरकत अली के घर से उठने वाली रोशनी और खाने की खुशबू में सबको एक नई उम्मीद दी। इफ्तार के वक्त बरकत अली के आंगन में पूरा कस्बा जमा होता। भले ही खाना सादा होता, मगर उस सादगी में जो मोहब्बत और भाईचारा था, वो बड़े बड़े शाही दस्तरख्वानों में भी नहीं मिलता। मरियम भी अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर बाहर आई और अपने अब्बा से बोली, अब्बू, ये पैसे मेरी ईद के लिए थे, मगर आप इनसे उन बच्चों के लिए खिलौने ले आए जिनके घर पानी में बह गए। मरियम की ये बात सुनकर ताजिर की आंखों में नमी आ गई। ताजिर ने मरियम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद आएगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, कस्बे के हालात सुधरने लगे। लोग मिलकर एक दूसरे के घर तामीर कर रहे थे। इरफान ने दिन रात एक कर दिया था। इरफान फैक्ट्री का काम भी देखता और शाम को लोगों की मदद भी। फैक्ट्री के मालिक ने इरफान की मेहनत को देखते हुए उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। ये इरफान के लिए बहुत बड़ा मौका था। मगर एक दिन जब इरफान शहर से वापस लौट रहा था, उसने रास्ते में कुछ अजीब देखा। जंगल के रास्ते में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं रहता। मगर उस दिन वहां कुछ संदिग्ध लोग जमा थे और उनके पास बहुत सारे संदूक थे। इरफान को शक हुआ कि ये लोग सैलाब की तबाही का फायदा उठाकर कुछ गलत कर रहे हैं। इरफान ने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। उन लोगों की बातें सुनकर इरफान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो लोग कस्बे के पुराने मंदिर और मस्जिद की पुरानी कीमती अशरफिया और कलाकृतियां चुराकर भागने की फिराक में थे। ये कस्बे की विरासत थी, जिसे वो तस्कर शहर ले जाकर बेचना चाहते थे। इरफान जानता था कि अगर ये लोग कामयाब हो गए तो कस्बे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इरफान ने फौरन वापस जाकर साजिद और अपने साथियों को बताया। इरफान ने फैसला किया कि वो खुद उन चोरों को रोकेगा। साजिद ने कहा, भाई, वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, उनके पास हथियार भी होंगे। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, साजिद, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो और जिसकी नीयत साफ हो, उसे डरने की जरूरत नहीं। रात के अंधेरे में इरफान और उसकी टीम ने उस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। इरफान ने बड़ी चालाकी से उन लोगों के घोड़ों की रस्सियां काट दी ताकि वो भाग न सके। जैसे ही उन तस्करों ने संदूक बाहर निकाले, इरफान और उसके साथियों ने उन पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से खूब मुकाबला हुआ। चोरों ने डराने की कोशिश की, मगर इरफान का जुनून उनके डर पर भारी पड़ा। आखिरकार इरफान और उसके जाबाज साथियों ने उन चोरों को काबू कर लिया और सारा कीमती सामान बरामद कर लिया। सुबह होते ही जब यह खबर पूरे कस्बे में फैली तो लोग इरफान के जज्बे को सलाम करने लगे। कस्बे के सरपंच ने कहा, इरफान ने न सिर्फ हमारी जानें बचाई, बल्कि हमारी तारीख और हमारी इज्जत भी बचा ली। रमजान का महीना अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। ईद का चांद नजर आने में अब महज 2-1 दिन बाकी थे। बरकत अली का घर, जो कुछ दिन पहले गम में डूबा था, अब खुशियों से भर गया था। ज़ोहरा बी ने ईद की सेवैयां बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मरियम को उसके नए कपड़े मिल चुके थे, जो मुसाफिर ताजिर ने खास तौर पर उसके लिए भेजे थे। मगर बरकत अली के जहन में अभी भी एक बात खटक रही थी। बरकत अली को लग रहा था कि अभी भी कुछ अधूरा है। शब कद्र की रात थी, जब हर तरफ इबादत का नूर फैला था। बरकत अली मस्जिद के एक कोने में बैठे रो रो कर दुआ मांग रहे थे। अचानक बरकत अली को लगा कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। बरकत अली ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। वहां वो शख्स खड़ा था जिससे बरकत अली ने बरसों पहले एक कर्ज लिया था और गरीबी की वजह से कभी चुका नहीं पाए थे। उस शख्स का नाम लाला दयाल था। लाला दयाल के हाथ में एक पुराना कागज था। बरकत अली को लगा कि शायद लाला दयाल अब अपने पैसे मांगने आए हैं, और इस वक्त बरकत अली के पास इतने पैसे नहीं थे। बरकत अली ने जब सामने लाला दयाल को देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। लाला दयाल के हाथ में वो पीला कागज साफ नजर आ रहा था, जो बरसों से बरकत अली की रातों की नींद उड़ाए हुए था। बरकत अली ने कांपती आवाज में कहा, लाला, मुझे मालूम है कि मैंने आपसे जो रकम ली थी वो अब तक अदा नहीं कर पाया। इस साल इरादा था कि इरफान की कमाई से कुछ चुका दूंगा,
मगर सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। आप थोड़ा और वक्त दे दे, खुदा गवाह है कि मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। लाला दयाल ने बरकत अली की बात सुनी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। लाला दयाल ने आगे बढ़कर बरकत अली के हाथ थाम लिए और कहा, बरकत भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहां आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं। ये कागज देखिए। लाला दयाल ने वो कागज बरकत अली की आंखों के सामने किया और फिर उसे बीच से फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बरकत अली हक्के बक्के रह गए। लाला दयाल बोले, बरकत भाई, जिस दिन सैलाब आया था, मेरा इकलौता पोता पानी के तेज बहाव में बह रहा था। अगर आपका बेटा इरफान अपनी जान पर खेलकर उसे ना बचाता तो आज मेरा बुढ़ापा अंधेरा होता। और फिर जिस तरह आप सब ने मिलकर उस हवेली से हमारे पुरखों की निशानियां और इस कस्बे की विरासत को चोरों से बचाया, उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरा ये छोटा सा कर्ज आपके एहसानों के सामने कुछ भी नहीं है। आज से आप आजाद हैं। बल्कि सच तो ये है कि मैं ही आपका गुनहगार हूं कि इतने सालों तक मैंने आपको इस बोझ के नीचे दबाए रखा। बरकत अली की आंखों से आंसू छलक पड़े। बरकत अली ने लाला दयाल को गले लगा लिया। मस्जिद के उस कोने में दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले इंसान आज एक हो गए थे। ये शब कद्र का असली नूर था जिसने दिलों की मैल धो दी थी। अगले दिन रमजान का आखिरी रोजा था। पूरे कस्बे में एक अजीब सा जोश था। सैलाब की तबाही के निशान अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे, मगर लोगों के हौसले बुलंद थे। इरफान और साजिद ने मिलकर मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर गली की सफाई की। ज़ोहराबी ने सुबह से ही रसोई संभाल ली थी। घर में रखे उस थोड़े से मैदे और चीनी से ज़ोहराबी ऐसी खुशबूदार सेवैयां बना रही थी कि पूरे मोहल्ले में महक फैल गई। मरियम अपनी नई चूड़ियां पहनकर पूरे घर में छम छम करती फिर रही थी। शाम को जब सूरज डूबने लगा तो पूरा कस्बा अपनी अपनी छतों पर खड़ा हो गया। सबकी नजरें आसमान के उस किनारे पर थीं जहां ईद का चांद नमूदार होना था। अचानक मरियम चिल्लाई, अब्बू, वो देखिए, ईद का चांद। आसमान पर चांदी की एक बारीक सी लकीर चमक रही थी। ये खुशियों का पैगाम था। मस्जिदों से मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगीं। बरकत अली ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, आज की रात सिर्फ जश्न की रात नहीं है, बल्कि उस मालिक का शुक्रिया अदा करने की रात है जिसने हमें इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी अता की। रात भर घर में तैयारियां चलती रहीं। ज़ोहराबी ने पड़ोसियों के लिए भी पकवान तैयार किए। बरकत अली ने तय किया था कि भले ही उनके पास कम हो, मगर वो अपनी खुशी में उन लोगों को जरूर शामिल करेंगे जिनके घर सैलाब में पूरी तरह बह गए थे। ईद की सुबह हुई तो कस्बे का नजारा देखने लायक था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ चल दिए। इरफान ने सफेद कुर्ता पहना था और उसके चेहरे पर एक अलग ही इत्मीनान था। ईद की नमाज के बाद हर कोई एक दूसरे से गले मिल रहा था। दुश्मनियां खत्म हो रही थीं और नए रिश्ते बन रहे थे। नमाज के बाद कस्बे के सरदार और वही मुसाफिर ताजिर ईदगाह के बाहर बरकत अली का इंतजार कर रहे थे। सरदार ने जोर से आवाज दी, लोगों सुनो, इस रमजान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने देखा कि कैसे मुफलिसी में भी एक खानदान ने अपनी गैरत और अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं किया। हमने देखा कि कैसे इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस कस्बे को पानी दिया और फिर सैलाब से बचाया। इसलिए इस ईद के मौके पर हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है। मुसाफिर ताजिर आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक चाबी थी। ताजिर ने वो चाबी बरकत अली के हाथ में थमाते हुए कहा, बरकत भाई, शहर की मंडी के पास मेरा एक बड़ा गोदाम है जो खाली पड़ा है। मैंने और फैक्ट्री के मालिक ने मिलकर यह तय किया है कि वहां हम लकड़ी की नक्काशी का एक कारखाना शुरू करेंगे। उस कारखाने के मालिक आप और आपके बेटे होंगे। हम आपको सिर्फ काम नहीं दे रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि आपके हुनर से शहर के लोग वाकिफ हों। इरफान और साजिद की आंखों में चमक आ गई। ये उनके ख्वाबों की ताबीर थी। फैक्ट्री के मालिक ने इरफान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इरफान, तुम अब मेरे पार्टनर हो। शहर से जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे उन्हें तुम संभालोगे। बरकत अली का सर आज वाकई फख्र से बुलंद था। बरकत अली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने वाकई हमें हमारी मेहनत से ज्यादा नवाज दिया। जब ये लोग घर वापस लौटे तो घर के बाहर पूरे मोहल्ले की भीड़ थी। लोग बरकत अली को मुबारकबाद देने आए थे। लाला दयाल भी वहां मौजूद थे और उनके हाथ में मरियम के लिए एक बड़ा सा गुड़िया का घर था। ज़ोहराबी ने सबके लिए दस्तरख्वान बिछाया। आज उस कच्चे घर में इतनी रौनक थी जितनी शायद किसी महल में भी ना हो। मरियम ने जब अपनी नई गुड़िया देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो ठंडा पानी सबको पिलाया जो उसने और इरफान ने कड़ी मेहनत से कुएं से निकाला था। दोपहर के वक्त जब मेहमान चले गए, बरकत अली अपने परिवार के साथ उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे। बरकत अली ने कहा, बच्चों, याद रखना कि ये दौलत, ये कारखाना और ये नाम सब अल्लाह की देन है।
मगर असली कामयाबी वो है जो हमने इन 30 दिनों में हासिल की। हमने सब्र करना सीखा, हमने दूसरों का दर्द महसूस करना सीखा, और हमने ये जाना कि ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो मगर उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। इरफान ने अपने बाप का हाथ चूमा और वादा किया कि वो कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ईद की शाम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ फैल रही थी। बरकत अली का वो छोटा सा कच्चा घर अब सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसकी चर्चा पूरे इलाके में थी। रमजान का ये महीना गुजर गया था, मगर वो अपने पीछे नेकी, कुर्बानी और भाईचारे का जो सबक छोड़ गया था, वो इस कस्बे के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था।